हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। फिर से आ चुका हूँ एक और न्यू चैप्टर के साथ। तो बिना किसी देरी की चलिए इसे शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है सांगियन सिटी के वेस्ट साइड से, जहाँ जाओ रेजिडेंट के अंदर किनली और लिंग यू आए हुए होते हैं। और गाइस, पिछले चैप्टर में जिस लड़के से किनली ने फाइट की थी, तो उस लड़के का नाम है लिंग यू, ठीक है। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, जहाँ किनली कहता है यहाँ के गार्डन में तो 5 एलिमेंट्स यिंग यांग और 4 सिद्धियां और क्लियर हार्मोनी भी है। तो ये सुनकर वहाँ एक व्यक्ति की आवाज आती है और हंसकर कहता है, लिटिल फ्रेंड, तुम्हारी नजर काफी तेज है। यहाँ के 5 एलिमेंट्स को देख पाना आम लोगों की बस की बात नहीं है। तो ये सुनकर किल्ली और लिंग यू दोनों चौंक जाते हैं और वहाँ एक व्यक्ति कहता है, लगता है कि ओल्ड मैन यंग साओ ने एक अच्छा डिसेबल ले लिया है। तो फिर लिंग यू किल्ली से कहता है, ये इस हाउस के हेड है। तो फिर हाउस हेड कहता है, लिंग यू, तुमने काफी मेहनत की है, अब तुम जा सकते हो। तो किल्ली वो करते हुए कहता है, मैं हूँ लिफ है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो फिर हाउस हेड कहता है, हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम जाओ जुनजी है, तुम चाहो तो मुझे मास्टर जाओ कह सकते हो। तो किनली कहता है, जाओ यूनजी, क्या आप ही सांगियन सिटी के ब्लैक मार्केट के ओवरलोड है? और गाइस यार, हम इस हाउस हेड को मिस्टर जाओ कहेंगे, ठीक है। चलो फिर इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फिर मिस्टर जाओ कहते हैं, तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि मेरे पीठ पीछे लोग मुझे कोल्ड फेस ओवरलोड और ब्लड किंग गॉड भी कहते हैं, लेकिन वो एक बात बिल्कुल सही कहते हैं, मैं बिल्कुल भी रूल्स को तोड़ना सहन नहीं कर सकता। ऐसी बातें सुनकर किनली मन में कहता है, ये तो गोंजोन रेलम का लेस्ट स्टेज पर है। तो फिर मिस्टर जू कहते हैं, तुम जरूर ये सोच रहे होंगे कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। ये ब्लैक मार्केट बड़े बड़े कल्टीवेटर्स का एक अलायंस है और सबका गोल एक ही है, एक दिन इमोर्टल बनना। लेकिन कल्टीवेशन वर्ल्ड बहुत ही क्रूर है, यहाँ स्ट्रॉन्ग लोग वीक लोगों को दबा देते हैं, इसलिए हमने एक अलायंस बनाई है जिसे हम ब्लैक मार्केट कहते हैं। तो फिर किनली कहता है, इसका मतलब कि मेरे मास्टर भी इस अलायंस के हिस्सा थे। तो फिर मिस्टर जू कहते हैं, तुम बिल्कुल सही हो, और हालांकि एक कल्टीवेटर को साइक्लोशन में जाना एक कॉमन बात है, लेकिन ओल्ड मैन यंग साओ काफी सालों से नजर नहीं आ रहे हैं। तो लिफेंग, तुम्हारे हिसाब से यंग साओ कहाँ जा सकता है? तो फिर किनली उसे देखकर मन में कहता है, ये तो मुझ पर किलिंग इंटेंट दिखा रहा है, ये मुझ पर ही शक कर रहा है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कह सकता जिसकी वजह से मैं यहाँ पर एक्सपोज हो जाऊं, और वैसे भी ये मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है और इस वजह से मैं इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। तो किनली कहता है, मेरे हिसाब से मास्टर ट्रेवल और एक्सप्लोर के लिए बाहर गए हैं। तो फिर मिस्टर जाऊ कहते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ब्लैक मार्केट में कुछ गड़बड़ी चल रही है और मुझे ओल्ड मैन यंग साओ से मदद चाहिए थी, लेकिन अब वो नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सुनकर किनली कहता है, मास्टर जाओ, आप किस तरह की मुसीबत में है, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। तो किनली मन में कहता है, अब मेरे पास एक ही तरीका है इससे बचकर निकलने का, इसे लगना चाहिए कि मैं इसके लिए यूजफुल हूँ। तो फिर मिस्टर जाओ हंसकर कहते हैं, तुम्हारा ये सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्कुल तुम्हारे मास्टर जैसा है, और एक स्क्रॉल निकाल कर कहते हैं, ठीक है, अब जब तुम उसके डिसाइबल हो तो तुम भी एक बार ट्राई कर सकते हो। और किनली को वो स्क्रॉल देते हुए कहते हैं, एक बार इसे ओपन करके देख लो। तो किनली उस स्क्रॉल को ओपन करके देखता है और मन में कहता है, ये तो रॉन्ग यांग पिल है। तो फिर मिस्टर जाओ कहते हैं, ये रेसिपी डीमंस के पहले एंसेस्टर मोकस छोड़ कर गए थे और ये अब जाकर मुझे इत्तेफाक से मिली है, क्या तुम्हारे लिए इसे रिफाइन करना मुश्किल है? तो किनली कहता है, अगर हाउस मास्टर मुझ पर भरोसा करे तो मैं इस पर रिसर्च करने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मेरे पास कितना टाइम है? तो फिर मिस्टर जाऊ कहते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ 3 साल ही दे पाऊंगा, तुम समझ गए? तो फिर किनली कहता है, 3 साल ये बहुत कम टाइम है, लगता है कि ये पिल उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किनली कहता है, आप चिंता ना करे, मैं आपको एक सेटिस्फाई जवाब दूंगा। तो फिर मिस्टर जाऊ कहते हैं, मुझे तुम जैसे जूनियर काफी पसंद आते हैं जो कॉन्फिडेंट, एरोगेंट और एक्शन लेने की हिम्मत करते हैं, और अब जब तुम्हारा मास्टर बाहर है तो तुम उसकी जगह भी संभाल सकते हो, और बाकी लोगों का अप्रूव करवाने के लिए तुम्हें अपनी स्किल्स पर ही रिलाई करना होगा। तो किनली कहता है, थैंक यू मास्टर जाओ, तो मैं इस स्किल के लिए मेडिसिन मटेरियल्स को खरीदने जा रहा हूँ, तो मुझे इजाजत दीजिए। मिस्टर जाओ कहते हैं, ठीक है, अब तुम जाओ। उसके बाद हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो लिंग यूंग को बुलाते हैं। तो फिर लिंग यूंग वहाँ आकर वो करता है और कहता है, मैं आ गया। तो फिर मिस्टर जाओ कहते
कहते हैं तुम्हें ये इंसान कैसा लगा? तो फिर लिंग यू कहता है मेरे हिसाब से चाहे यंग साओ का डिसेबल हो या नहीं, लेकिन वो तो अभी के लिए एक नौसिखिया ही है। मुझे बस उसकी एल्केमी को लेकर डर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओल्ड मैन यंग साओ बिना किसी को बताए गायब हो गई। मुझे कोई सहयोग नहीं लगता। और उसने कहा कि ओल्ड मैन यंग साओ ट्रेवल पर गए हैं। इस बात पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। तो फिर मिस्टर जाओ कहते हैं सच में उसकी कल्टीवेशन को देखकर लगता है कि वो अपने मास्टर को मारकर उसकी जगह ले सकता था। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि यंग साओ सांगियन सिटी में ऐसे ही फेमस है? यंग साओ की बनाई हुई पिल्स आम लोगों की बनाई हुई पिल से सुपीरियर इसलिए है क्योंकि उसके पास एक सीक्रेट मेडिसिनल बुक है और इसी मेडिसिनल बुक की वजह से यंग साओ बहुत एक्सपर्ट है, वरना उसके पास ब्लैक मार्केट का एल्डर बनने का कोई चांस ही नहीं होता। तो फिर लिंग यू कहता है क्या हाउस मास्टर को लगता है कि ली फेंग की पिल बनाने की टेक्निक ओल्ड मैन यंग साओ से भी आगे निकल चुकी है? तो फिर मिस्टर जाओ कहते हैं मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि ली फेंग की टेक्निक पिल बनाने की टेक्निक कितनी अच्छी है, मुझे तो ये जानना है कि वो मेडिसिनल बुक किसके पास है। तो फिर लिंग यू कहता है इसका मतलब कि मेडिसिनल बुक तो यंग साओ के पास ही होनी चाहिए। तो मिस्टर जाओ कहता है अगर ली फेंग यंग साओ के पास जाता है तो इसका मतलब कि ये जो हो रहा है जो यंग साओ के हिसाब से हो रहा है। तो फिर लिंग यू कहता है अगर ली फेंग का यंग साओ के गायब होने में कनेक्शन है तो वो मेडिसिनल बुक जरूर उसी के हाथ लगी होगी। तो फिर मिस्टर जाओ कहते हैं तुम बिल्कुल सही हो, चाहे यंग साओ जिंदा रहे या मर जाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो स्ट्रॉन्ग यांग पिल चाहिए। और अगर बात बिगड़ भी गई तो चाहे ली फेंग हो या यंग साओ रिजल्ट सेम ही होगा। और फिर उसके बाद हम किनली को देखते हैं जाओ रेजिडेंस के बाहर, जहाँ किनली मन में कहता है ये जाओ जुनजी बाहर से तो शरीफ और दयालु लगता है लेकिन असल में बहुत लालची और धोखेबाज है और इसने अपनी कल्टीवेशन से मुझे डरा दिया और मुझ प्रेशर बनाने लगा कि मैं उसकी रिक्वेस्ट को मान लूं। और उसने अपने अलायंस का एक एल्डर भी बनाने की बात छेड़ी। लगभग मैं उसकी बातों में फंस ही जाने वाला था। वो मुझसे रोंग यंग पिल बनवाना चाहता है। इंटरेस्टिंग है, मैं भी कोई कमजोर इंसान नहीं हूँ। ये पिल रिफाइंड करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। यंग साओ से मुझे काफी सारी बुक मिली है, उसमें से जरूर कोई बुक इसमें काम की होगी। पहले मुझे रिंग यंग पिल के मटेरियल्स का जुगाड़ करने का तरीका ढूंढना होगा। तभी पीछे से आवाज आती है ली फेंग। तो फिर किनली पीछे मुड़कर कहता है मुझे याद है तुम तो इपिन हाउस में काम करने वाले हो। तो फिर वह व्यक्ति कहता है जी हाँ मैं वही हूँ, मुझे आपको शॉपकीपर ने आपको बुलाने के लिए भेजा है। तो किनली कहता है क्या इत्तेफाक है, मुझे भी कुछ हब्स खरीदने हैं, चलो हम चलते हैं। इसके बाद हम यिपिन हाउस को देखते हैं जहाँ किनली मिस्टर जो के सामने होता है। तो मिस्टर जो कहता है मुझे नहीं लगा था मिस्टर ली आप इतनी जल्दी आ जाएंगे। तो किनली कहता है मुझे कुछ हब्स चाहिए थे इसलिए मैं जल्दी आ गया। मिस्टर जो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो फिर मिस्टर जो कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरे दोस्त को है जिसका नाम वोंग ग्यूंजी है। तो किनली कहता है वोंग ग्यूंजी? तो मिस्टर जो कहते हैं हाँ ये वही है जिसने तुम्हें बोन चेंजिंग टेक्निक सिखाई थी। पहले मुझे लगा था कि सिर्फ वह आम आदमी है लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो ईस्टर्न अनोई के लिलुई माउंटेन का एक इमोर्टल सेट से वो टेक्निक सीखी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक गद्दार है जिसने अपने सेट को धोखा दिया है। तो किनली कहता है क्या एक गद्दार? और मन में कहता है मुझे सीनियर पर यकीन नहीं हो रहा है। तो फिर मिस्टर जो कहते हैं उस समय उसे फंसाया गया था, इस वजह से उसे वहां से भागना पड़ा और आज तक वो 20 सालों से भाग ही रहा है। मुझे लगा था कि लिलियू माउंटेन के लोगों को कभी भी उसके बारे में पता नहीं चलेगा लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से कल ही चाओ फैमिली ने उसकी जगह ढूंढ ली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बचाओ। हे गाइस वीडियो खत्म हुई। अगर यार आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि यार काफी ज्यादा मेहनत लगती है तो प्लीज कर देना। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।